गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला में। अभी हमने लंच कर लिया है अपने ऑफिस में। लंच में हमने एक पिज़्ज़ा का टुकड़ा खाया है, बहुत ही बड़ा, जो कि हमारे यहाँ लगा लो कि पैन पिज़्ज़ा से काफ़ी बड़ा होता है, जो कि हमें $3 का दिया। और उसके बाद फिर हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कुछ केले वगैरह बचाए हुए थे, तो वो सारी चीज़ें खा के और हम एकदम फुल हो चुके हैं। और नीचे हमने कहा कि चलो आज ना 3-4 दिन बाद फुर्सत मिली है तो थोड़ा सा ना आनंद ले लिया जाए। यहाँ पे आके धूल तो कहीं उड़ती नहीं है भाई लोगों, आप देखिए सुंदर साफ़ सुथरा हर जगह रहता है और सीनिक ब्यूटी है। बत्तखें वहाँ पे चल रही हैं, कितनी सारी बत्तखें, मैं क्या ही बताऊँ आपको, अभी दिखाता हूँ मैं। वो हिस भी करती हैं, मतलब सांप की तरह करती हैं वो, अगर आप पकड़ने जाओ तो। एकदम ही सुंदर सा पूरा वातावरण हो रखा है। वीरेश इधर चलते हैं, है ना। थोड़ा टाइम हमें मिला है, हमने कहा भाई इस टाइम का ना यूटिलाइज़ आप करो, किस चीज़ में, थोड़ा सा रिकॉर्ड करने में। ब्यूटीफुल, सब कुछ बहुत ही सुंदर है। लेकिन कई सारे लोग कह रहे हैं ना मुझे कि हाँ थोड़े दिनों के लिए जाते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली सही बात है। आपको जहाँ नहीं गए हुए होते हो ना, वहाँ पे आपको एक्साइटमेंट होती ही है। उसके बाद आप बोर हो जाते हो थोड़े दिनों बाद कि आप क्या करोगे यहाँ पे। ना आपके दोस्त हैं, ना रिश्तेदार हैं, खाली वीडियो ही थोड़ी ना बना के दिखाते रहोगे उन्हें, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जितने दिन हम यहाँ पे रहे ना, हमारा कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टे तो है नहीं, 17-18 दिन 20 दिन में हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो सुंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रगल क्या क्या करते हैं लोग यहाँ आके। हम तो कंपनी की तरफ से आए हुए हैं तो हमें कोई स्ट्रगल नहीं करना है। जो लोग बसने के लिए आते हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिलती, आपको हर तरह की अलग अलग तरह की जॉब करनी होती है। इसके अलावा कहाँ खाओगे, कहाँ पियोगे, कहाँ रहोगे, कौन नाते रिश्तेदार है। मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एक दांत उखड़वाने आप जाओगे ना, यानी दांत का, जैसे वहाँ पे जैसे आप लगा लो कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट वगैरह हो जाती है ना 2000, 2500, 3000 में, यहाँ पे वो उतने $1 में होगी। तो बहुत चीज़ें महंगी हैं यहाँ पे। तो फ़िलहाल तो हम इस धूप का आनंद ले रहे हैं। आज बहुत ही सुंदर धूप उगी हुई है, बहुत ही एकदम खिलखिलाती धूप उगी हुई है। और इतने सारे बत्तख है ना यहाँ पे बता नहीं सकता। हमारे यहाँ होते ये सारे जंगली बत्तख है, हमारे यहाँ होते तो मार ही डाला जाता है इन्हें। और यहाँ कोई इन्हें छेड़ता नहीं है, मतलब इन्हें आराम से जाने दिया जाता है, आराम से। ये लोग इतने सुंदर होते हैं, मैं बता नहीं सकता। हरी हरी गर्दन वाले सुंदर बत्तखें दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वहाँ पे कितनी सारी बत्तखें हैं ना, वो घूम रही हैं। और यहाँ पे एक बत्तखों का जोड़ा जो है ना यहीं बैठा हुआ था। जैसे हम इधर आए वैसे ही यहाँ से ही निकल गया। इतना सुंदर लग रहा है ना। ये सारा आर्टिफिशियल बनाया होगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये पहले से ही हो। ये सब कुछ आर्टिफिशियल ही है। इन बत्तखों ने कहीं अंडे वंडे दिए होंगे मे बी, क्योंकि इनका मौसम अभी है तो। और यहाँ पे ये कांटेदार पेड़ होते हैं, उसमें पता नहीं कौन सा ये बेरी लगती है, मुझे नहीं पता। बट लोग इतना बॉदर ही नहीं करते। हमारे यहाँ तो शहतूत लग जाए ना तो पत्तों सहित शहतूत के पेड़ को ही खा जाएंगे। अमरूद लग जाए तो कच्चे अमरूद को ही तोड़ के और पूरे अमरूद के पेड़ को ही तोड़ देंगे। तो मैंने जो डिफरेंसेस बताया था ना, वो यही सारी चीज़ें थी। कल्चरल डिफरेंसेस हैं। हम लोग शरारती होते हैं, हम लोगों को शायद इतनी समझ नहीं होती। ये लोग इन चीज़ों को देखते हैं, ध्यान देते हैं। आप देखो ना, दिन के टाइम में भी आसमान कितना नीला है यहाँ पे। हम लोगों के यहाँ कभी भी नीला आसमान नहीं दिखाई देगा। बिल्डिंग्स इतनी अच्छी होती हैं, हर जगह इन्होंने यहाँ पे ये राख बिछा रखी होती है, जहाँ पे जिससे कि धूल ना उड़े। हवा बहुत तेज़ चलती है, इंडिया से भी तेज़ हवा चलती है, बट हर जगह ये इस तरह की राख बिछा के रखते हैं और इसकी वजह से ना धूल नहीं उड़ती। तो आप लगा लो कि कितना ही अच्छा इनका जुगाड़ है हर जगह पे। बहुत ही मस्त लगता है मुझे। ये पोर्ट्समouth बहुत छोटा सा शहर है ये, आप लगा लो गाज़ियाबाद जैसा होगा, लेकिन इसमें इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, इतना तमीज़ से ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें मैं मिस करता हूँ। इंडिया में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। हम लोगों को भी अच्छा बनना चाहिए। और हर जगह फूल खिले हुए रहते हैं, कोई एक फूल नहीं तोड़ता। हमारे यहाँ अगर होता तो सारा का सारा फूल जो है ना वो तोड़ ताड़ के नक्की मार डालते। तो ये सब चीज़ें मैं डिफरेंसेस बोल रहा हूँ कि हाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। अपने देश की कौन बुराई करता है, लेकिन हमारे यहाँ कल्चरल डिफरेंसेस ऐसे हैं, लोग समझते नहीं हैं उन सब चीज़ों को। ये लोग सुंदर चीज़ों को सुंदर ही बनाए रखने देना चाहते हैं, तो हमें भी वैसा ही होना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने देखा होगा कि एक वायरल वीडियो हुई थी। उस वायरल वीडियो में क्या हुआ था कि एक फंक्शन था, मेरे ख्याल से ये G20 जो पूरा हुआ था ना खुला, वो सारा का सारा, उसमें खूब सारे गमले वगैरह मंगाए गए थे। तो लोगों ने ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आ रहे थे और उन गमलों को भर रहे थे। तो ये इन सब चीज़ों की मैं बात करता हूँ। सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी देखिए बड़े बड़े लोग जिनको
200-400 रुपये के गमले तो यूं ही मतलब उठा सकते हैं कहीं से, लेकिन फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे कि वो चुरा रहे थे। वो चीज़ गलत लगती है। देखिए फूल दिखाता हूँ आपको, ये सुंदर छोटे वाले गुलदाउदी के फूल इतने ही अच्छे लगते हैं ना कि एकदम मेस्मराइजिंग ब्यूटी वाला एहसास होता है। हाँ, कौवा भी बोला, चलो अच्छा है, शायद कुछ अच्छा संदेश आने वाला होगा। और गाड़ियाँ वाड़ियाँ, मुझे कोई शौक़ नहीं है गाड़ियों का, लेकिन ये देखिए जैगुआर खड़ी है यहाँ पे। तो लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने अपने आप को ऐसे मैनेज कर रखा है। बट इनकी लाइफस्टाइल भी बहुत कंपोजिट सी होती है, बिल्कुल 2-4 लोगों में ही घिरे हुए रहते हैं लोग, अपनी फैमिली हो या ना हो, है ना। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देख कितनी सुंदर सी गाड़ी है ये, स्विफ्ट जैसी लग रही है, पता नहीं कौन सी थी, फिएट की थी कोई गाड़ी। चलते हैं अब ऑफिस के अंदर। लंच के बाद हम घूम घाम रहे थे, आज मौका मिला था तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देख रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा है फ़िलहाल तो। अभी मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा दिन रहे तो हम बोर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का क्या है ना, बातें नहीं करेंगे ना लोगों से तो मर ही जाएंगे भाई लोगों। तो भाई लोगों आज क्या हुआ है ना, मैं आ गया हूँ वॉलमार्ट ऑफिस के बाद। देखिए ऑफिस से हम घर नहीं गए हैं और हमारी क्लाइंट ने, हमारी पार्टनर ने छोड़ दिया है यहाँ वॉलमार्ट पे। बहुत ही बड़ा स्टोर है, अंदर गया था मैं और मैंने कहा मैंने तो रिकॉर्डिंग की ही नहीं। मैंने कहा कि मैं रिकॉर्डिंग करके और झट से फिर अंदर आता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको फ्रेंड से कैसा दिखता है वॉलमार्ट। ये वॉलमार्ट का इतना ज़्यादा क्रेज़ है ना इंडिया में, मुझे नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ ना तो सच में बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यूएस में आओ वॉलमार्ट और इधर उधर इनके यही तो होते हैं शॉपिंग मॉल वगैरह, यही इनकी दुनिया है छोटी सी। इतना बड़ा यूएस है बस दुनिया छोटी सी है इनकी। देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं पीछे, लोग अपना जा रहे हैं खरीद के सुंदर सुंदर फूल अलग अलग कामों के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ वॉलमार्ट में आके। अंदर जाके शायद मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ तो दिखा पाता हूँ। ना बड़ा है यहाँ पे। मैं शैम्पू के सेक्शन में हूँ, पहले मैं गया हुआ था चॉकलेट के सेक्शन में। बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स में मिली नहीं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, एक पर्टिकुलर कोई चीज़ है नहीं, बहुत ही सारी चीज़ें। के लिए मैंने खूब सारी ख़रीदारी की है यहाँ पे चॉकलेट्स की। बहुत खुश हो जाएंगे मेरे बच्चे। पूरा चॉकलेट सेक्शन छान मारा मैंने। खूबसूरत ये शाम है, वॉलमार्ट के आगे वाली शाम। आप देखिए कि जिस स्टोर पे जाने के लिए बहुत सारे लोग जो है ना वो तरसते रहते हैं, और वही वॉलमार्ट का जो स्टोर है मैं उसमें आया हूँ। ऐसा नहीं मानता कि मैं खुशकिस्मत हूँ, लेकिन बहुत सारे उन लोगों में से हूँ जो सच में यहाँ पे आ जाते होंगे। ये ऐसा स्टोर है जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। बहुत ही बड़ा स्टोर है। मैंने ज़्यादा दिखाया नहीं, जैसे कि आपको बताया है मैंने कि मेरे कोलीग साथ में रहते हैं। अच्छा नहीं लगता है कि उनके साथ इतना ब्लॉगिंग करूँ। अकेले आऊँगा और अकेले आके ब्लॉगिंग करूँगा। भीड़ नहीं है, हम लोग इतने क्रेज़ी रहते हैं वॉलमार्ट के लिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे पिकअप है और मैंने सामान बहुत सारा लिया है आज। भाई हमने कैब मंगाई और आ गई है ये बड़ी सी, पता नहीं कौन सी गाड़ी, जीप। क्या बात है, मस्त एकदम गाड़ी है ये। सुंदर सा ये सारा का सारा वॉलमार्ट वाला एरिया, मज़ा ही आ जाएगा भाई। चलो ये भी सुख अपनी जगह है। निकलते हैं अपना झोला लेके। आज तो घुसते ही हमारे इस कमरे में ना, अभी वॉलमार्ट से आ रहे हैं हम, और घुसते ही ऐसा लग रहा था जैसे, हाँ बिल्कुल, देखिए पूरा साफ सफाई करके गए। मेरा कमरा तो क्या कर दिया है देखो वीरेश। मेरा कमरा पहले दिन की तरह करके गए हैं बिल्कुल, क्योंकि उस दिन क्या हो गया था ना, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मैंने मेस कर रखा था हर जगह, जूते वूते फैला रखे थे और हर चीज़ कर रखा था, तो इसलिए उन्होंने नहीं किया होगा उस दिन। आज पूरा कमरा कर दिया। और भाई हमें लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, तो जाते हैं हम खाना बनाने के लिए और देखते हैं कि अगर आपके लिए कुछ वहाँ से ला पाएँ तो। सुबह सुबह की धूप और यहाँ पे सुंदर सी ड्राइविंग हमारी ऑफिस की तरफ। दोबारा रात को तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थक के सो गया एकदम। कितनी ही प्यारी लग रही है ये, सुंदर एकदम। रात को तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, खाना पीना बनाया क्या कैसे किया समझ में ही नहीं आया। जल्दी जल्दी खाना वाना बना के और खा पी के सो गए और सुबह ऑफिस आए हैं। तो कुछ क्लाइंट हमारे आए नहीं थे जिनके साथ हमारा एजेंडा फिक्स था। हमने कहा कि हम ये झील के चारों तरफ घूमें और देखें कि ये बत्तखें करती क्या हैं, है ना। और बहुत सुंदर बना रखा था ये, जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं ना कि
ये पुल बने हुए होते हैं छोटे छोटे से, इस तरीके से पुल बने हुए थे। और चारों तरफ ये आर्टिफिशियल लेक बना रखी है जिसमें ये इन्होंने बहुत सारी फ़िशेज़ हैं, इसमें दुनिया भर के फ़िश है। और इसीलिए यहाँ पे आगे की तरफ हमने बाद में देखा, ये नोटिस नहीं किया मैंने अभी, लेकिन बाद में देखा कि रोड की तरफ लिखा हुआ था कि फ़िशिंग जो है ना वो इसमें आप नहीं कर सकते हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये, यानी हमारे क्लाइंट की प्रॉपर्टी है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नहीं पता किस तरह के एग्रीमेंट्स होंगे और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही कि सुंदर सुंदर बत्तखों को हमने जो है वो देखा कि किस तरह से रिएक्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा किया है इनके साथ। हमें नहीं काटा इन्होंने, लेकिन आगे पता नहीं हमारी एक क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा डरती है इनसे, है ना। तो कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा। नए लोग सब्सक्राइब करके प्लीज़ जाइए इस व्लॉग को, ढेर सारा प्यार दीजिए। और क्या यूएस में आप देखना चाहते हैं जो कि हमारे शॉर्ट ट्रिप में मैं आपको दिखा सकता हूँ, ज़रूर बताइएगा। और अपना ख्याल रखते हुए खूब सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करते हैं ना तो इसकी विजिबिलिटी बताता है, बढ़ाता है। जो एआई होता है ना यूट्यूब का, जो एल्गोरिदम, वो बताता है कि हाँ लोगों ने लाइक किया है तो और ज़्यादा लोगों के पास जाती है ये वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करिएगा ज़रूर भर भर के, मेरी मेहनत सफल करिए भाई लोगों। कौन सा मैंने रोज़ रोज़ यूएस आना है ना। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। बत्तखों को ज़रूर देखिए यहाँ पे, इंडिया में होती तो पता नहीं इनका क्या हो गया होता सच में। यहाँ तो ये सब सेफ़ है। टेक केयर।